वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मोदी सरकार चार जतिया का है, व्यवसाय, नौकरी और माफिया ठेकेदार का सरकार है। देश के अंदर में लाल बुझक्कड़ का जरूरत है, गुणवान की जरूरत है, बीरबल ऐसा मंत्री की जरूरत है। 2048 में देश गुलाम कर देगा मोदी। मैंने 2016 में मोदी से 3 मिनट बात हुई, हमसे कह रहा है कि हम 6000 किसानों को साल में दे रहे हैं, तो वह किसानों को मूर्ख बना रहा है। क्या नाम है आपका? छोटेलाल निषाद। छोटेलाल निषाद, क्या चुनाव में यहाँ के लोकल के मुद्दे क्या हैं, जिन मुद्दों पे आप लोग वोट करने वाले हैं? इस लोकल का मुद्दा यही है कि यह मोदी जी के पूंजीपति का सरकार है और किसान मजदूर गरीबों से झेल रहा है। खाली नाम के ही है कि गरीब किसान मोदी कर रहे हैं। जैसे मोदी जी कहें विश्वकर्मा योजना हम 17 सितंबर को निकाले 30 लाख, लेकिन एक भी विकास का काम गरीबों को विश्वकर्मा योजना नहीं हुआ। इसी विषय में नीतीश कुमार ने बोला कि 94 लाख हम बिहार को गरीबी रेखा के नीचे वाले को उद्यमी योजना देंगे। एक भी बात नहीं है। इन लोग नीतीश कुमार और मोदी को खाली कागज पर यह घोषणा हो रहा है, गरीबी रेखा से कोई झेलने के मतलब नहीं है। यह मोदी सरकार पूंजीपति का सरकार है। यह सारण जिला का धरती उखाड़ कर फेंकने के प्रयास करेगी और प्रयास है। बिहार से भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंका जाएगा और ये चार जतिया का है। मोदी सरकार चार जतिया का है, व्यवसाय, नौकरी और माफिया ठेकेदार का सरकार है। चार जतिया का गरीबों को 108 जतिया को झेल रहा है। गरीबों को नाम पर खाली चीज नहीं है। इस देश के मोदी के रहते हुए ना देश में कर्जपालिका रह गया है, ना न्यायपालिका रह गया है, ना ही विधायिका रह गया है और ना नीति रह गया है और चौथा मीडिया है, पत्रकार, वो भी खामा बेकार है। इस देश के अंदर में लाल बुझक्कड़ का जरूरत है, गुणवान की जरूरत है, बीरबल ऐसा मंत्री की जरूरत है और हीरो हीरोइन ऐसा के जूता है। 5 है परमेश्वर राज को चलाने के लिए। आज भारत देश 70 साल 75 साल आज़ादी भी हो गया, कहता है कि मैं आज़ाद हूँ। आज ही प्रशासन चुंगलों में जनता फंसा है, कोई आजाद नहीं है। यह पूंजीपति के सरकार है। झूठों के मुद्दा मोदी जी कहें कि राम राज लाएंगे, घर घर मोदी, हर हर मोदी, और अब की बार में आएगा तो सबको खरार कर देगा मोदी, जनता को रुआ देगा 29 में। इसलिए मोदी के सरकार को उखाड़ कर फेंकना होगा। भारत का जनता समझे, देश के अंदर में गुलाम हो चुका है। मोदी गुलाम करेंगे 48 में। 1947 में आज़ादी है और 2048 में देश गुलाम कर देगा मोदी। 2048 में देश गुलाम हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? कैसा क्यों लगता है? यह समझा चार जतिया का मोदी जी राज चला रहे हैं। गरीब का और किसान को मुद्दा के खाली घोषणा है कागज पर। नीतीश कुमार के हो चाहे मोदी के हो, हमारे मोदी सरकार आकर रिकॉर्ड करे कि 30 लाख विश्वकर्मा योजना बिहार में लागू किए 17 सितंबर को, जो कि अभी तक एक भी गरीबों को विकास नहीं मिला। यह नीतीश कुमार 94 लाख बीपीएल परिवारों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना कहा, एक भी योजना को लाभ नहीं मिला। यह खाली कागज पर घोषणा करने वाला है नीतीश कुमार और मोदी सरकार। मोदी कह रहे हैं कि हम गरीबों को अनाज देते हैं, पहले गरीब परेशान थे, हमने घर दिया, हमने शौचालय दिया, हमने खाता खुलवाया, हमने सिलेंडर दिया, ये सब मोदी कह रहे हैं। यह मोदी कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक खाता पर मैंने 2016 में मोदी से 3 मिनट बात हुई, हमसे कहें पहले हमने बोले माननीय प्रधानमंत्री, बहुत खुशी का बात है कि बागडोर 5 मन सोना के सिंहासन पर मोदी जी संभाले, लेकिन हमको जवाब दीजिए, किसी दल का नेता नहीं हो, जवाब दीजिए। समेकित ग्रामीण विभिन्न योजनाओं में 10% की घूस की मांगी जारी है बैंक में और गरीबों के घूस नहीं देता है और घूस देने से समर्थ है, इसलिए गरीबों को विकास नहीं मिल पा रहा है। यानी केसीसी में बैंक द्वारा लोन लिया जा रहा है, 10% घूस की मांग की जारी है। केसीसी के लिए भी, केसीसी के लिए 10%। तो मोदी जी कहें तब कहल हो गई, तो हमने कहा कि हो गई, तो
कल्याण की, इसीलिए 7 करोड़ महीने खाता खुलवा रहे हैं जन धन योजना के लिए। 5 लाख से 15 लाख तक रुपया देंगे, गरीबों को बिना कमीशन के खाता पर जाएगा। लेकिन एक भी हमको देखने को नहीं मिला 5 लाख से 10 लाख बीपीएल परिवार को गरीबों को लोन मिला। वह मिला टाटा कारखाना के 68,000 करोड़ कारखाना वाला के कर्ज माफ कर दिया। मैंने कहा कि यह किसान को 8,500 कर्ज क्यों नहीं माफ किया, यह बताओ, जवाब दो। कारखाना वाला के तो लाम 1 किलो लोहा के 1.25 किलो कर देगा, गोल कर देगा, लाम कर देगा, हवाई जहाज बना देगा, लेकिन 1.25 किलो नहीं करेगा। आप कह रहे हैं मोदी जी से हमारी बात हुई थी? हाँ। आपकी बात हुई थी? 16 में 3 मिनट, 16 में 2016 में 3 मिनट आप नरेंद्र मोदी से बात किया था? बात हुई। कहाँ पर? साहब मोबाइल पर पीएम को बात की। इनकी बात मोबाइल पर प्रधानमंत्री मोदी से हुई है, तो क्या क्या बात हुई? बात हुई कि 7 करोड़ हमने खाता जन धन योजना खुलवाते हैं, सबको 5 लाख से 15 लाख तक खाता पर बिना कमीशन के लोन। आपने क्या पूछा उनसे? हाँ। आपने कुछ पूछा उनसे? हाँ, हमने पूछा तो कहीं 7 करोड़ हम खुलवा रहे हैं, बिना घर खाता पर लोन चल जाएगा 5 लाख से 15 लाख तक। लेकिन एक आपने भी कहा नहीं कि ये सब कुछ हो नहीं रहा है सही से? आपने पूछा? से तो हमको बहस कहाँ हुआ, कागज पर हम ना हुआ तो कृषि सिंचाई विकास सेवा केंद्र छोटे लाल निषाद, ना हुआ तो 200 गो लेटर भी गए। आज बिहार में किसानों को कृषि यंत्रीकरण योजना चलाई जा रही है। उस योजना से पहले 16-17 में 21 तक पूरा पैसा दे के लेना पड़ता था, 6 महीना के बाद किसान के खाता पर जात रहे। तो वो कहने की किसान गरीबों लेने से असमर्थ है। मोदी जी से आपकी बात हुई 3 मिनट, आपने कुछ शिकायत नहीं किया? शिकायत किया तो कोई शिकायत कहे नहीं कि 10% बैंक घूस की मांग की जारी है। बैंक भ्रष्टाचार को तोड़कर फेंको, 121 कर जाले के ऊपर भाई बाप बैंक भ्रष्टाचार को तोड़कर फेंको। विभिन्न योजनाओं में बैंक 10% घूस ली जा रही है तो कहे कि इसलिए सुधारेंगे। बैंक कह रहे हैं कि वो बैंक बिजनेसमैन है, जिसको चाहेगा उसी का लोन देगा। बेईमान घूस देगा तो बेईमाने के देगा लोन। हमने कहा कि घर घर गाँव भर में चयन करो गरीब को, किसको लोन की आवश्यकता है। देश के अंदर गरीबी को मिटाना है तो सबको गरीबों को बीपीएल परिवार को पॉकेट में रुपया भर देवे। जे जो ऑनलाइन के बाद बिजनेस करे, नौकरी करे तो सरकार के, खेती करे तो धान के, चटनी खाए तो आम के, कोनो काम करे तो अपन। बिहार का जनता गरीब को चाहे शिक्षित रोजगार को नोट में रुपया बिना कमीशन के, बिना सूद के नोट भर देवे तो बिजनेस से 5 गो परिवार को पाल लेगा। नौकरी इतना न देश में बेरोजगारी हो गया है कि नौकरी देना असमर्थ है। एक रास्ता है, सबको रुपया पूंजी व्यवस्था कर देवे। जे जो ऑनलाइन के बाद बिजनेस रोजगार खड़ा कर देगा तो बिजनेस से उत्थान हो जाएगा, देश ऊंचा हो जाएगा, परिवार हमार गरीबी रेखा ऊंचा उठ। ये कह रहे हैं कि हम किसानों के अकाउंट में हर महीने 500 रुपए देते हैं। वो तो बुड़बक बना रहा है। आज 500 रुपया ले रहा है, 6,000 कह रहा है कि हम 6,000 किसानों को साल में दे रहे हैं, तो वह किसानों को मूर्ख बना रहा है। कैसे? जवाब लो। जैसे 6,000 साल में दे रहा है तो 50 किलो के खाद का बोरा 45 किलो में दे रहा है। और जो 1 किलो के दवाई का है तो 80 ग्राम दे रहा है, 80 ग्राम। माने हर चीज़ में कटौती। आज देश के जीएसटी कोई नहीं जानता था, आज सारा परिवार को बीपीएल जीएसटी में लगाकर शोषण किया जा रहा है। कोई फायदा नहीं है। मोदी कह रहे हैं कि डीएपी जो 1200 का मिलता है, 2200 एक्चुअल रेट है, उस पे हम वो दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, तब इतने मिल रहा है। वो छूट को बेकार में हेने खाली देता रहा ना, हेने गांड पर लाद देता रहा। किसानों को कुछ नहीं फायदा, कुछ फायदा नहीं। अब तो बताए कि 6,000 दे रहे हैं, आज 60,000 ले रहे हैं। आज 5 गो के दे रहल बना ना, 50 गो से ले रहल बना, लाद देता रहा। आज बच्चे जवाब दीजिएगा। आज जैसे 6,000 साल में दे रहे हैं, आज 50 किलो का खाद का बोरा 45 किलो का दाम खाद दे रहा है, 50 किलो के दाम ले। ये कांग्रेस के समय में कैसा था? या आने वाला दिन में कांग्रेस ही ऐसा सरकार है कि राज चलाया है और राज चलाएगा। आने वाला भविष्य में कांग्रेस ही सरकार का शक्ति था, सहमति था, उनको माया था, नया धर्म था, नीति था। इसको जितना आज देश के अंदर में लौक रहा है, राज्य सरकार कांग्रेस सरकार को आज हट जाने पर यार पहले के राजा
राज रानी के पेट से होता था। आज का राजा कौन होता है? मौत के पेटी से होता है। ना इनके उनके ना दया है, ना धर्म है, ना नीति है। पहले के राजा में धर्म ये कह रहे हैं कि अब राजा रानी के पेट से नहीं होगा, आम जनता होगी। होता। ये तो कह रहे हैं आम जनता के बीच से आएगा। परिवारवाद पे आरोप लगा रहे हैं कि सोनिया का बेटा प्रधानमंत्री नहीं होगा, उनका बेटा वो नहीं होगा, या बिहार में लालू का बेटा, वो कह रहे हैं कि राजा रानी के पेट से नहीं आएगा। नहीं आएगा। ये मौत के पेटी से हम तू वोट दे देता नहीं तो वो में से लखैरा हो जाता, राजा बन जाता। एक पर ना धाया था, ना नरम था, ना धीरे था। जैसे बिहार के अंदर, जैसे छपरे जिला के अंतर्गत एमपी जो है वो राजीव गांधी पहले कहते थे ये सभी एमपी अपने क्षेत्र में जाओ, घर घर के आवाज उठा कर स्कीम ले आओ। जितने बिहार के अंदर एमपी हो चाहे विधायक हो, एक बार जीत गईला पर से एयर कंडीशन में आराम करता, गांव गांव घर में नहीं करता। आज गांव गांव में चमचा लोग के वोट आ गया तो गांव गांव घर हमें आदमी भेजता है। आज जीत के बाद चल जाला के बाद 5 साल में एको बार नहीं झांकने आएगा। यह समूचा लाल पियर हरियर उजर एके सियारा है। ये सियारा एके रास्ता पर चलने वाला है। वो किलवा नियर हाल है। एक हमारा तरफ पर से आएगा और फिर ओकरा बाद में जाएगा। हाँ, सब एके है। तो जितना ही नेतवा है एक लगाओ 3 पाओ, सियारा वही है। जनता को बेवकूफ बना के रखा है। एक तरफ से उन्हें आएगा, हाँ तू का जनता के बुढ़ो करो। हम तो आज ये जिला में गए थे, ये बात कहें तो तू का कहला भैया, तो है हम ऐसे कहनिया। एक लगाओ 3 पर सवारथ बस नेता है। करती है फरियादी धरती हजारों साल, कब लेने पैदा लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश कपूरी ठाकुर। लीडर को नेता कहा जाता है। जमीनी स्तर पर समूचा गांव में लीडर को नेता कहा जाए। सब जंगलों का दैत है। यह बिजनेसमैन अपना लिया है। जितने विदेश के अंदर में आज वोट खाती कूदा है, यह जनता के लिए नहीं, वो अपने स्वार्थ बस कूदा है। हमको चाहिए वह जनता के लिए फरियाद ही धरती हजारों साल, कब लेने पैदा लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश कपूरी ठाकुर। वह लीडर का जरूरत है, लाल बझक्कड़ का जरूरत है, गुणवान की जरूरत है, बीरबल ऐसा मंत्री की जरूरत है, हिरमनी की जरूरत है। ये कौन है हिरमनी? हिरमनी जो है इस राज के राज में एक राजा था। राजा था और कहा कि 31 को मंत्री मिल के राज से हटा दिया, जैसे बीरबल मंत्री। और कहा कि इस देश में 31 को मंत्री रहे, वो गोल के गोल भकोल बा, तो 30 गो मिल के बीरबल को भगा दिया। तब देखा उस देश के अंदर कि यह देश के मंत्री को चल जाने से बहुत देश दुखित है। तो वो राजा बोला यार, खूब गान बजान किया तो खुशी के मारे सोना के मटुक देने लगा। तो हो कहा कि हम मटुक नहीं चाहिए, तो भाई ये बंगला का सोहला नहीं होगा। तो कहा कि नहीं कुछ ले लो इनाम। तो कहा कि जो जामा के पत्थर पर लिखा पढ़ी करो, तो तामा के पत्थर पर लिखा पढ़ी करा। इस कहा आपको इनाम 100 पर पैखाना करूँगा, 100 पर पैखाना करूँगा। सब कोई समाज था, लिखा पढ़ी हो गई। और कहा ये भी हीरो हिरमनी कहा कि तुम्हारा देश का जो व्यक्ति है इज्जत से बचा ले। कहा ठीक है, 15 दिन के समय दिया। वही राजा पूछे लगा कि बेसिया हो के हमको 100 पर पैखाना कर दी, इज्जत बचाओ, कोई से नहीं आया। तो हिरमनी आई, कहा किया आपका इज्जत बचा लिया, जो बेसिया होकर 100 पर पैखाना करूँगा हीरो हिरमनी होके। तो नहीं, तो आया मचान तो गड़वा दिया। गड़वा के बाद में कहा अभी भी समय दे रहा हूँ। तो भग से याद पड़ा राजा को, ओह बीरबल ऐसा मंत्री रही तो हमको बचा दी। तो कहा 4 दिन का और समय दो। अरे भाई 4 दिन का 10 दिन समय देता नहीं। तो यही जाके धामन गई कलकत्ता। तो जाके राजा बोला रहा है इस राज को जीवन भर नीमक खा रहा हूँ, उस राज को नीमक हम खाता हूँ, जीवन भर खाए हैं, क्या कारण है कि बोलाए हमको। आए क्या बात है। गोड़े पड़ गई राजा बीरबल पर, हई होके बेसिया होके 100 पर पैखाना करूँ। तो कहें ठीक है। तो पढ़ा, हाँ बुलाओ। आप पेशाब करने के लिए नहीं कहे हो, आप करिए। तो हाथ जोड़ के बेसिया खड़ा हो गई हीरो हिरमनी
कि जो हमारा धर्म था बुलाना था। तो ऐसे उस राजा को इज्जत बचाया वेश्याओं के धर्म पर, ऐसे इस देश के अंदर में भारत को, जनता को राज लाने के लिए, गरीब को, पीड़ित किसान को सुधारने के लिए बीरबल ऐसा मंत्री की जरूरत है। और लालू यादव कैसे हैं? देखिए, लालू यादव को खुद अपने आदमी धोखा दिया है। लालू यादव खराब आदमी नहीं था, उसका आदमी, उसका हित नाता, वह गुंडगिरी किया। लालू यादव नहीं कहे थे गरीब कि तुम गुंडगिरी करो। हमारा आँख के सामने 9 बजे रात के समूचा कहा कि समूचा हम कहें तुमको गोली मारने के कहते, वोट देने के कहते, वोट देने के, इसलिए लालू यादव नहीं किए। वो गुंडगिरी वो कर आदमी किया। लालू यादव कौन खराब आदमी नहीं था, वो लालू यादव के चमचा नाता। बगल में अभी आपके अशोक महतो को टिकट दे दिया गया मुंगेर में। हाँ, वो अशोक बता, अशोक महतो भी नहीं, जेल से छूटते शादी करवा के उनकी वाइफ को चुनाव लड़ा दिया। हाँ। अब ये कौन सा लोकतंत्र है? नेता को कभी काम ही नहीं की, जमीन पे अचानक से टिकट मिल गया। देखिए, कहने के मतलब को नेता जनता के पार्टी पोलिटिशियन से नहीं मतलब है। जनता खुद अपने खड़ा करके अपने चंदा, भारत को जनता बेवकूफ़ है। कैसे बेवकूफ़ मैं बना रहा हूँ? रुपया पर, दारू पर, मछली पर, मुर्गा पर, साड़ी धोती पर अपने वोट बेच देता है। अरे वोट तो गांधी जी कहे हैं कि अंगूठा के एक वोट के बहुत कीमत है, बहुत कीमत है। ये अपने वोट नोट पर मत बेचो। जनता, गांधी जी कहे थे ये बात? गांधी जी बोले थे कि अपने रुपया पैसा पर वोट मत दो, जे अच्छा बुझाए उसी का मत, जहाँ अच्छा बुझाए उसको वोट। गांधी जी चुनाव टाइम पे थे भी नहीं। हैं? गांधी जी तो चुनाव टाइम पे थे भी नहीं। नहीं, चुनाव नहीं था, लेकिन बोले थे अंगूठा छाप वोट के अधिकार के कि पैसा पर नहीं बेचना चाहिए। लेकिन जनता पैसा पर वोट अपन दे के खराब कर देता। कहना ये है जैसे कि 1990 के कहानी कहतनी, भोजपुर जिला आरा का, मैंने खड़ा होकर सबको से लेके चंदा 5 रुपया से लेके 50। ये क्या पूछ रहे हैं? ये क्या पूछ रहे हैं? जब ऐसी बात है तो लालू यादव ने मैं पप्पू यादव के साथ क्या किया, इधर हिना साहब के साथ क्या किया, उधर आपके रणधीर सिंह के साथ क्या किया, ये तो जग जाहिर है ना। ये पुराने सब कार्यकर्ता हैं राजद के, इन लोगों के साथ क्यों धोखा हुआ? इसका मतलब है कि लालू यादव के हाथ में नहीं है उनके कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को हटा के अपने 2 बेटियों को चुनाव में टिकट दे दिया। इतना 17-18 सीट, उसमें भी अपने 2 बेटियों को चुनाव लड़ा दिया। अब देखिए, ऐसे में पैसा बिजनेसमैन होगा, कोई दूसरे के खाड़ न होगा, ओकरा भरी रुपयो नहीं खे 2 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया। अब चुनाव में रुपया के जरूरत है। जैसे महतो जाति के कने हम बिन जाति मलाह से आता हूँ। जैसे हम देश के अंदर में बता रहे हैं, हमने पूरे देश के बिहार के अंदर हमने मलाह और बिंद, निषाद, रैली, मलाह, बेलदार, नोनिया मिला के हमने 78 लाख हम लोग के वोट है। 78 लाख। आज भी हमनी के 12-13 लाख में बिन जाति को झोल दिया प्रशासन और सरकार, झोली में रख दिया। ये काहे खातिर रख दिया कि ये बिन जाति जागे मत, दबल रहे। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।